श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड। दोहा। गुरु परिचर्या करत ही आधी रात सिराय, पुनि मोह कह अवसर मिले ऐसो समय बताए। आपने कहा, गुरु जी की सेवा करते करते ही मेरी आधी रात बीत जाती है, उसके बाद मुझे समय मिलता है। आप इसे देखते हुए समय बतावें। कह धीरज जब आन को तब आवहु मम पास, सुनी निशिथ आने लगे तजी निद्रा अरु त्रास। धीरज लाल जी ने कहा, आपको जब समय मिले तब मेरे पास आ जाइए। यह सुनकर आप निद्रा और भय को छोड़कर रात्रि के मध्य अर्थात 12 बजे उनके पास आने लगे। संतिमता साधन विधि अरु संयम आचार, संत वचन एकीकरण सामंजस्य विचार। तब से 2-2:30 बजे तक आप ग्रंथों के अर्थ, संतमत साधना की विधि, उसके संयम, त्रयाचार, सभी संतों द्वारा प्रकट किए गए विचारों की एकता एवं उनमें सामंजस्य आदि के संबंध में जिज्ञासा करते रहते। एक एक पूछत जो भावा, दय उत्तर संदेह मिटावा। एहि विधि है पुनित इतिहासा, प्रहर चौथ आवत गुरु पासा। इस प्रकार आपका शंकाशील मन एक एक करके अपनी जिज्ञासा पूछता जाता और वे अपनी प्राप्त चेतना के प्रकाश में उत्तर दे देकर समग्र संशयों को मिटाते जाते। इस तरह एकांत और गंभीर भाव से पवित्र सत्संग करते करते रात के 2:30-3 बज जाते। तत्पश्चात आप अपने गुरु के पास चले आते। गुरु जागत पुनि भ्रमण करते, ब्रह्म काल प्रभु कह लखी परते। रहत प्रसन्न सदा मन माही, आप शील सेवा अधिकाही। गुरु जी उस समय ब्रह्म बेला में या तो जागते होते या फिर भ्रमण करते हुए आपको नजर पड़ते। आपकी विनयशीलता और सेवा की तल्लीनता के कारण गुरुदेव आपसे सर्वदा मन में प्रसन्न रहते थे। नित्य निशीथ धीरज कै पाही, गुरु परिचर्या करी पुनि जाही। जागत लिखत पढ़त चित्त लावत, जब जावत ता कह नित्य पावत। आप नित्य अर्धरात्रि में गुरु जी की सेवा से निवृत्त होकर धीरज लाल गुप्त जी के पास जाते और वे भी महापुरुष कैसे कि जब आप उनके पास जाते तब वे या तो जगे होते या कुछ लिखते पढ़ते होते या ध्यान करते हुए आप उनको पाते। लखत आप उठी जाते कृपाला,
कहत प्रेममय वचन रसाला। यही विधि है सत्संग निरंतर, बीते उमास तिनी तेहि अंतर। जैसे ही आप उनके पास पहुँचते वे तुरंत उठकर बैठ जाते और आपसे परमात्म प्रेम से परिपूरित रसमय वार्ता करने में निमग्न हो जाते। इस भांति निरंतर सत्संग करते हुए 1909 ईस्वी की मई से लेकर जुलाई महीने तक लगातार 3 महीने बीत गए। संगति कै तजी नींद अपारा, दो कह बीतेऊ सट पखवारा। संत विचार नेह अति बारी, अरु विश्वास प्रीति भई गाढ़ी। प्रगाढ़ निद्रा का परित्याग कर आप दोनों ने 3 महीने तक सत्संग किया। दोनों आदमी इन 3 महीनों में शायद ही सोए होंगे। इस तपस्या पूर्ण सत्संग ने आपके अंदर में संत मत के प्रति श्रद्धा और विश्वास को सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित कर दिया। संशय छीन भयउ सब भाई, संत मता पर प्रीति महाई। अब चाहत संतन मत ज्ञाना, मिटेऊ पूर्व कृत उर अज्ञाना। आपके समस्त संशय प्रहीन नष्ट हो गए। संत मत के प्रति आपका अगाध प्रेम बहुत बढ़ गया। अब आप चाहते हैं कि किसी तरह मुझे संत मत की साधना विधि प्राप्त हो जाए, क्योंकि पहले के सारे अज्ञान अब दूर हो चुके हैं। कहेऊ धीर शन दीक्षा दीजै, मो परमाकुल शरण गहीजै। 3 मास धीरज सत्संगा, उपजेऊ प्रभु पद प्रीत अभंगा। आप धीरज लाल जी से भजन भेद देने का आग्रह करने लगे। अब मुझ परमाकुल को शरण में लगा लीजिए। धीरज लाल जी के साथ 3 महीने के सत्संग ने आपके अंदर परमात्म पद प्राप्त्यर्थ अभंग अनुराग उत्पन्न कर दिया था। नींद आहार त्याग चहकीना, पुनि सतगुरु सेवा चित दीना। बिनु तन सेव कवन विधि होई, ज्ञानवंत नर कह सब कोई। इतने दिनों तक सत्संग करने के उपरांत भी परमात्म प्राप्ति का मार्ग मुझे नहीं मिल सका। यह सोचकर आपकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि आपने नींद का तो परित्याग कर ही दिया, अब भोजन का भी परित्याग करने पर तुल गए। मन में सोचा कि भोजन के बिना तो शरीर रहेगा नहीं, फिर सतगुरु की सेवा कैसे कर पाऊंगा। ज्ञानवान लोग सेवा धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं। अल्प आहार करन तब लागे,
तजि निद्रा गुरुपद अनुरागे। ग्राम धाम त्यागे हूँ निज परिजन, भगनी पिता भ्रात अरुहित जन। बिना आहार के गुरु परिचर्या कैसे होगी, यह विचार कर आप नाम मात्र का भोजन करने लगे और निद्रा का परित्याग कर गुरुदेव के चरणों में अनुराग को बढ़ाने लगे। मैंने गांव, घर, पिता, बहन, भाई एवं अपना समस्त परिवार तथा और भी जो हमारे हित चिंतक हैं, सबका परित्याग कर दिया। जेहि प्रभु हेत तजेऊ परिधाना, अरु दुख सह न जात बखाना। सो प्रभु दूर रहा मैं भाई, बिना युक्ति कहूँ कवन उपाय। जिस प्रभु के लिए शरीर से संबंधित समस्त परिधानों को छोड़ा और सब प्रकार के दुखों को सहन किया, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, हाय इतने पर भी आज तक उस मालिक से कितना दूर रहा, यहाँ तक कि उसे उपलब्ध करने की सद्युक्ति का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं। बिना युक्ति के उसे पाने का कौन सा उपाय करूं। श्री सतगुरु महाराज की जय।